इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इजरायल का गाजा के जबेलिया में हमला। इस हमले में इजरायल ने हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इस दावे से उलट अरब के कई देश इजरायल पर नरसंहार करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलिस्तीन मीडिया के मुताबिक गाजा के जबेलिया में हुए हमले में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल के मुताबिक इस हमले में हमास कमांडर समेत कई हमास आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि हमास का दावा यह है कि इस हमले में आम लोग शिकार हुए हैं। गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हमला। जबेलिया में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। जबेलिया पर हमले में कितने लोगों की मौत हुई, कौन इस हमले में टारगेट था और क्यों जबेलिया को निशाने पर लिया गया, इसे लेकर पूरी दुनिया में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये समझने से पहले हमले के बाद के इस वीडियो पर गौर कीजिए। जबेलिया पर जिस जगह हमला हुआ वहां कई फीट गहरा और कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो चुका है। आसपास की इमारतों के भी परखच्चे उड़ गए। मंगलवार को इजरायल ने दावा किया कि उसने जबेलिया में बड़े हमले को अंजाम दिया। दावा किया गया कि यहां के शरणार्थी कैंप में छिपे इब्राहिम बियारी को टारगेट किया गया। इब्राहिम बियारी हमास का बटालियन का कमांडर था, जिसे हमले में मार गिराया गया। लेकिन जबेलिया पर हमले के बाद अरब के देशों में जैसे कोहराम मच गया। एक के बाद एक अरब के देश इस हमले को लेकर इजरायल पर आग बबूला हो उठे। इसमें जॉर्डन, मिस्र, ईरान और सऊदी अरब ने तो इजरायल के हमले पर ही सवाल उठा दिए। ये जॉर्डन की तस्वीरें हैं, जहां आधी रात को लोग जबेलिया पर हुए हमले के विरोध में सड़कों पर उतर आए। पूरी रात जबेलिया पर इजरायल के हमले के विरोध में यहां नारेबाजी होती रही। जबेलिया हमले पर हमास ने दावा किया है कि यहां कोई हमास कमांडर मौजूद नहीं था। जबेलिया पर हमले को लेकर फिलिस्तीन के मीडिया का दावा है कि इस हमले में 14 लोगों की मौत हुई, जबकि इजरायल ने पूरे सबूत के साथ ये दावा किया है कि जबेलिया के हमले में किसी और को नहीं बल्कि हमास के उस कमांडर को निशाना बनाया गया जो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का गुनहगार था। इजरायल की सेना ने बयान जारी कर कहा, खुफिया इनपुट के बाद आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने हाल ही में इब्राहिम बियारी को मार गिराया। बियारी आतंकी संगठन हमास का जबेलिया सेंटर बटालियन का कमांडर था। ये उन लोगों में से एक था जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में हमास के कई दूसरे आतंकी भी जख्मी हुए हैं। लेकिन हमास के खिलाफ इजरायल के एक्शन के बीच अरब के देश जबेलिया को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने जबेलिया हमले में 100 लोगों के मारे जाने का दावा करते हुए इस हमले को अमानवीय हमला बताया। मिस्र ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कदम उठाने की अपील की, जबकि सऊदी अरब ने कहा है कि गाजा में जो मानवीय त्रासदी हुई है उसके लिए इजरायल और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार है। जाहिर है जबेलिया पर हमले को लेकर अरब के देश एक बार फिर इजरायल को घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इजरायल का विजन बिल्कुल क्लियर है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो जब तक हमास का वजूद मिटा नहीं देंगे, इजरायल की सेना का ऑपरेशन नहीं रुकने वाला।
और वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ हुई झड़प में 4 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत भी हुई है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों से लगातार इजरायल पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। और इस बीच झड़प में वेस्ट बैंक के 4 लोगों की मौत इजरायल की सेना के साथ झड़प के दौरान हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वेस्ट बैंक वही इलाका है जहां पर कई फिलिस्तीनी अब भी रहते हैं। जेरूसलम जो है वो वहीं पर मौजूद है, अल-अक्सा मस्जिद भी वहीं पर मौजूद है और वहां पर तनाव लगातार बना हुआ है। तो इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक इलाके में झड़प हुई है, जिसमें जानकारी ये मिली है कि 4 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। दक्षिण गाजा में देर रात इजरायली सेना ने मिसाइल से अटैक किया है। इजरायली सेना ने दावा ये किया है कि हमले में हमास के कई आतंकियों की मौत हो चुकी है। वहीं कई ऐसे आतंकी हैं जो कि जख्मी भी हैं। ये कल देर रात जो ग्राउंड ऑपरेशन किया है इजरायली सेना ने, उनका ये दावा है कि कई आतंकी मारे जा चुके हैं। इन्हीं आतंकियों के खात्मे के लिए गाजा के अलग अलग हमास के आतंकियों के ठिकाने पर वार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है और इसमें बड़ी सफलता इजरायल की सेना को हाथ लगी है, जिसमें उनका दावा है कि कई आतंकी मारे जा चुके हैं, कमांडर मारे जा चुके हैं और कई आतंकियों के जख्मी होने का भी दावा है।